नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति मंगल बनते हैं और ये पूरे ही मंथ आपके लिए 8th हाउस में संचरण कर रहे हैं बुध के घर में। और बुध इस मंथ में, जैसा कि वक्री और मार्गी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, उस आधार पर बुध मंथ के फर्स्ट हाफ में नीच के समान फल देंगे और मंथ के सेकंड हाफ में उच्च के समान फल देने वाले हैं। तो आप अपने इस मार्च के मंथ के राशिफल को 2 भागों में विभक्त करके समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले तो मंगल जब 8th हाउस में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आपके इस मंथ में हो सकते हैं। आपको अपने हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है और स्पेशली किसी ना किसी तरह के पास्ट को लेकर के, क्योंकि 5th हाउस में अष्टम भाव के स्वामी जाकर के बैठे हुए हैं, तो किसी ना किसी तरह के पास्ट को लेकर के आपको मानसिक अशांति या मानसिक प्रताड़ना सहन करनी पड़ सकती है। मानसिक रूप से आप अशांत इस मंथ में थोड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो सूर्य आपके लिए इस मंथ के फर्स्ट हाफ में 4th हाउस में संचरण करने वाले हैं एंड देन इस मंथ के सेकंड हाफ में 5th हाउस में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। जब सूर्य का संबंध 4th हाउस में आपके लिए बन रहा है 1 मार्च से 14 मार्च तक, तो ये आपके मेंटल पीस को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठ करके आपके पीस में आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हैं कि नींद की कमी आपको हो रही है, मानसिक रूप से आप अशांत फील कर रहे हैं, बेचैनी आपके मन में हो रही, चित्त की अशांति आप महसूस कर सकते हैं। बट ये 14 मार्च तक ही होगा। आपके मदर के हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, आपको भी चेस्ट से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। बीपी इत्यादि से संबंधित यदि आपको परेशानियां चल रही थी तो वो बढ़ सकती हैं। बट 14 मार्च के बाद में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके 5th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगी। वैसे तो आपके लिए पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का आना भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीपल इमोशंस इस मंथ में देने वाला है। जब इमोशंस की मल्टीप्लिसिटी आपकी लाइफ में होती है तो वैसे ही आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से आप मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। वैसे सूर्य का गोचर जब पंचम स्थान में होगा तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। आपकी मदर के हेल्थ में जो परेशानियां थी उसमें कमी आएगी 14 मार्च के बाद में। और सूर्य 5th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आपको आपके नॉलेज, आपके ज्ञान की वजह से करियर में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। तो ये एक समय आपके लिए फेवरेबल मैं देखता हूँ। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ 14 मार्च के बाद में अच्छा होगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना चाह रहे थे या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय काफी फेवरेबल होगा। उनकी स्किल्स का, उनके नॉलेज का लाभ उनको सरकार से लाभ प्राप्त करने में इस मंथ में हेल्प कर सकता है, स्पेशली 14 मार्च के बाद में।
अब ये जो 4 ग्रहों का गोचर आपके लिए 5th हाउस में होने वाला है, इसको समझने का हम प्रयत्न कर लेते हैं सबसे पहले तो। जो ये बुध है, बुध आपके लिए कोई कारक प्लैनेट नहीं होते हैं, बट चूंकि वो लाभेश है, जो कि इनकम देने वाला प्लैनेट है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल हो जाता है। अब बुध पंचम स्थान में बैठा हुआ है और 14th मार्च तक ये आपके लिए नीच के समान फल देगा। तो 14th मार्च तक आपको पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको देखने में मिल सकते हैं, डाइजेशन में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। इनकम को लेकर के बुध आपको पूरे ही मंथ किसी भी तरह की परेशानी नहीं देने वाला है। आपके नॉलेज, आपके ज्ञान, आपकी स्किल्स की वजह से आपको इस मंथ में कहीं ना कहीं इनकम मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपके नॉलेज की इक्विवेलेंट ही या नॉलेज से कहीं ज्यादा ही आप इनकम जनरेट करते हुए इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बुध और राहु की युति होने के कारण आप अपने दिमाग का थोड़ा स्मार्टली यूज करेंगे और स्मार्टली भी आप अच्छे इनकम को जनरेट करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। किसी नई चीज की शुरुआत भी आप इस मंथ में कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको इनकम दे। बाकी शुक्र आपके लिए 5th हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं और ये पूरे ही मंथ नीच के समान फल देंगे, क्योंकि 2 मार्च के बाद में उच्च राशि में वक्री होंगे। अब उच्च राशि में जब वो वक्री होंगे तो नीच के समान फल देंगे। अब ये आपके लिए 12वें के स्वामी और 7वें के स्वामी होकर के 5वें में बैठे हुए हैं। तो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं, बट ऑन द अदर हैंड चूंकि वो शुक्र वक्री होने वाले हैं, तो किसी एक नए तरह का रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है या एक नए रिलेशनशिप में जाने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। बट किसी भी तरह के रिलेशनशिप में यदि आप जाते हो तो वो रिलेशनशिप इन फ्यूचर मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। बट आपको अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करने का प्रयत्न इस समय पर करना चाहिए और अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से आप इस मंथ में बचें, वही करना आपके लिए फेवरेबल होगा। यदि आपका कैरेक्टर लूज होता है, कैरेक्टर को लेकर के यदि आपकी परेशानी है, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र राहु की युति आपके लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियों का कारण बन जाएगी। मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी है और तृतीय भाव पर भी है। आप मेहनत बहुत ज्यादा इस मंथ में करेंगे, ट्रेवल्स भी आपके हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल इस मंथ में आपके हो सकते हैं, बट आपकी मेहनत कहीं ना कहीं ये ना हो कि आप मेहनत से इरिटेट होकर के अपनी वाणी की कड़वाहट की वजह से अपने रिश्तों को खराब कर लें। तो जिस भी चीज को आप बोलें इस मंथ में थोड़ा सा सोच समझ करके आपको बोलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी मंगल और गुरु की वजह से आपके लिए इस मंथ में मैं फेवरेबल देखता हूं। तो शेयर मार्केट से अच्छे बड़े धन का लाभ आपको देखने में मिलने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय आपके लिए अच्छा होगा और करियर को लेकर के किसी भी तरह की चिंता नहीं है। बॉस के साथ यदि रिलेशंस खराब हो रहे थे तो उन रिलेशंस में सुधार 14 मार्च के बाद आपको देखने में मिल जाएगा। इनकम मैंने बता ही दी अच्छी है और धन का संचयन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिजूल के जो खर्च आपके हो रहे थे उसमें भी कमी आती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है, बट कैरेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कैरेक्टर यदि आपका ठीक होता है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको इस मंथ में नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो आपको परेशानी होगी, बाकी यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ऑनलाइन जुड़ करके यदि आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस ऑनलाइन मोड्स के थ्रू यदि ज्यादा चलता है, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में ज्यादा अच्छी ग्रोथ इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप कर लेना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी एक मंदिर में जाकर के दर्शन करना नित्य इस मंथ में आपके लिए काफी फेवरेबल होगा और संभव हो तो पूर्णिमा का उपवास भी यदि आप इस मंथ में कर लें एक बार, तो वो करना भी आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।